हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक डेटा विद अनुज चैनल पर। आज हम समझेंगे SQL सर्वर में बेसिक ज्वाइन। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं लाइव एग्जांपल के साथ सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इंट्रोडक्शन टू ज्वाइन। ए ज्वाइन इज यूज्ड टू कंबाइन रो फ्रॉम टू और मोर टेबल। मींस ज्वाइन का मतलब है दो या दो से ज़्यादा टेबल को जोड़ना। इसमें हम अलग अलग टेबल का डेटा एक साथ ला सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। सो क्या होता है कि हमारे पास दो टेबल होती है, उस टेबल में एक कॉलम ऐसा होता है जो दोनों टेबल्स में होता है, तो उसको हम कंडीशन के बिहाफ पे हम दोनों टेबल को जोड़ते हैं। SQL सर्वर में चार प्रकार के ज्वाइंस होते हैं: इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन। तो दोस्तों, ज्वाइन स्टार्ट करने से पहले हम दो टेबल क्रिएट करेंगे SQL सर्वर में, एक स्टूडेंट और कोर्स। तो हमारे पास दो टेबल जब हो जाएगी तो हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट में हम स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और कोर्स आईडी रखेंगे, और कोर्स टेबल में हम कोर्स आईडी और कोर्स नेम रखेंगे। अब इन्हीं टेबल्स पर हम ज्वाइन अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे सैंपल टेबल दो लिए हैं, स्टूडेंट और कोर्स टेबल। चलो SQL सर्वर में पहले ये टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं चल के। तो दोस्तों, यहाँ हमने पहले से स्क्रिप्ट बना के रखी है क्योंकि हमारा टाइम ना खराब हो, तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी हमारी इंटीजर है, ये प्राइमरी की होगी, और स्टूडेंट नेम बैरकर 50 और कोर्स आईडी इंटीजर। ठीक है दोस्तों। और कोर्स टेबल में कोर्स आईडी हमारी प्राइमरी की है, कि मींस प्राइमरी की मींस डुप्लीकेट कोर्स हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट आईडी हम डुप्लीकेट स्टूडेंट आईडी जनरेट नहीं कर सकते हैं। एक स्टूडेंट की सिर्फ एक ही स्टूडेंट आईडी होगी। ठीक है, तो अब हम इस दोनों टेबल्स को क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं, एम्प्टी भी है। तो कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब हम एक कोर्स टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो कमांड कंप्लीटली सक्सेसफुली। अब हम कुछ रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, अब हम इन टेबल्स में क्या डेटा है हम उसको देख लेते हैं। हाँ, स्टूडेंट टेबल में हमने 5 रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे, वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, और कोर्स टेबल में भी हमने 4 रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे, तो इंसर्ट हो गए। अब चलो दोस्तों, बैक टू पीपीटी। पीपीटी पे हम वापस चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनर ज्वाइन क्या होता है। इनर ज्वाइन क्या होता है? इनर ज्वाइन सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाता है जो दोनों टेबल्स में मैच करते हैं। मींस रिटर्न ओनली मैचिंग रो फ्रॉम बोथ टेबल। तो यहाँ हमने वही एग्जांपल के लिए क्वेरी लिखी है। देखो, फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन कोर्स आईडी, और जो दोनों टेबल्स में दो कॉलम मैच कर रहे हैं कोर्स आईडी, तो हम क्या करेंगे, टेबल को लिंक करेंगे कोर्स आईडी से, जिससे हम स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और कोर्स नेम को सेलेक्ट कर सकें। तो जो हमारे मैचिंग रिकॉर्ड होंगे दोनों टेबल में, समझ रहे हो, वही रिकॉर्ड वापस करेंगे। तो चलो हम डेटा को सबसे पहले देखते हैं इनर ज्वाइन का प्रैक्टिकल करके। तो इनर ज्वाइन करता क्या है, एक बार फिर से आप दिमाग में इसको बैठा लें। इनर ज्वाइन सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाता है जो दोनों टेबल में मैच करते हैं। ठीक है, तो अब SQL सर्वर में हम चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास दो टेबल थी, एक स्टूडेंट की, एक कोर्स आईडी की। तो स्टूडेंट में अब क्या किया, स्टूडेंट कोर्स आईडी 101, 102, 103, 104, बट नल हमारा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस केस में इनर ज्वाइन जब हम लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, मतलब इनर ज्वाइन कहता है कि हम वही रिकॉर्ड सिर्फ आपको सेलेक्ट करके देंगे जो दोनों टेबल मैच कर रहे हो। तो दोस्तों, अब इसकी क्वेरी लिख के देखते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट एस कोर्स सी ऑन सी डॉट कोर्स आई डी इक्वल टू एस डॉट कोर्स आई डी। तो हमने जो टेबल को कोर्स आईडी से लिंक कर दिया। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें एस से स्टूडेंट आईडी चाहिए, और हमको एस से स्टूडेंट नेम चाहिए, और सी से हमको कोर्स नेम चाहिए। तो यहाँ पे हमने दोस्तों, यहाँ पे जो रिकॉर्ड थे, यहाँ पे ये 4 नंबर वाला स्नेहा के पास कोई कोर्स आईडी नहीं है, तो वो रिटर्न नहीं करेगा। तो इस केस में ओनली 4 रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। सॉरी,
ओके 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 ओके। कोर्स आईडी 105 भी बिलोंग नहीं कर रही, क्योंकि 4 ही कोर्स हैं और यहाँ पे 105 हमने दे रखा। तो ये नल वाली भी नहीं होगी और 105 वाली भी नहीं होगी, तो 3 रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। दोस्तों तो आपको इनर जॉइन तो समझ में आ गया होगा। इनर जॉइन सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाता है जो दोनों टेबल में मैच करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे अमित, प्रिया और रोहित, क्योंकि उनके कोर्स दोनों टेबल में मौजूद हैं। अब चलते हैं दोस्तों लेफ्ट ज्वाइन पे। तो लेफ्ट ज्वाइन दोस्तों हमारा क्या कहता है, जैसा कि हमने पीपीटी में लिख रखा है, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल इंक्लूडिंग मैचिंग रो फ्रॉम राइट टेबल, इफ नो मैच नल इज रिटर्न। यानी लेफ्ट ज्वाइन लेफ्ट टेबल यानी स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड लाता है। अगर राइट टेबल में मैच है तो दिखाता है, नहीं तो नल। मतलब हमारा कहने का मतलब है लेफ्ट ज्वाइन जब हम करेंगे तो लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड वो दिखाएगा, कुछ भी हो। और जो राइट टेबल के ओनली मैचिंग वाले रिकॉर्ड वो राइट टेबल से लेगा, और अगर नहीं मैच करते हैं तो वहां पे नल सेट कर देगा। ठीक है दोस्तों, आपको दिमाग में समझ में आया। मीन्स लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड प्लस मैचिंग रिकॉर्ड इन बोथ टेबल, अगर मैच कर रहे हैं तो वो दिखा देगा, नहीं तो क्या करेगा, वो नल सेट कर देगा। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एग्जांपल में आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो हम सिक्वल सर्वर में चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ सिंपली हम क्या करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन लगा देंगे। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन। लेकिन उससे पहले हम डेटा को देखते हैं। डेटा में क्या बोला, लेफ्ट ज्वाइन रिटर्न करेगा सारे रिकॉर्ड, मीन्स 1 2 3 4 5 सारे रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल के। और जो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड है, जैसे ये वाला मैच नहीं कर रहा है, ये वाला नहीं मैच कर रहा है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, नल सेट कर देगा, क्योंकि ये नल भी नहीं है इस टेबल में और 105 भी नहीं है। जो मैच कर रहे हैं कौन, 101 102 103, ये 3 रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं। अब ये रिकॉर्ड लाएगा ही नहीं, क्योंकि हमें लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड चाहिए और राइट टेबल के जो रिकॉर्ड हम मैच कर रहे हो। ठीक है, तो 101 102 103 ही मैच कर रहे हैं और ये 2 मैच नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, जब हम कोर्स नेम लेंगे तो यहाँ पे वो स्नेहा और विकास को वो नल सेट कर देगा। ठीक है दोस्तों, चलो करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। लेफ्ट ज्वाइन लगा दिया है। जो मैचिंग रिकॉर्ड थे, अमित सिक्वल सर्वर, प्रिया पाइथन, रोहित सीसार और स्नेहा विकास को उसने नल सेट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लियर हुआ ना लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है। जब तक दोस्तों आपको क्लियर ना हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें, क्योंकि ज्वाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्वल सर्वर के लिए। सिक्वल सर्वर या एनी आप डेटा लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, ऑरेकल यूज कर रहे हैं, DB2 यूज कर रहे हैं, ज्वाइन हर एक किसी में आता है, मोंगो डीबी एंड पोस्ट ग्रेस सिक्वल, तो ज्वाइन तो सभी में आता है। तो ज्वाइन आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप दोस्तों फ्रेशर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा ये मैं सीरीज बना रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी इंग्लिश में कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं और हिंदी में हम जो हमारी लैंग्वेज है हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में क्लियर जल्दी होता है रेदर देन इंग्लिश से। बट ये है कि आप पहले समझ लें, फिर कुछ भी कहीं भी लिख सकते हैं। आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप इजीली लिख लोगे। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछेगा तो आप क्लियर बता लोगे। अगर आपका दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फिर आपको दिक्कत आएगी। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बस आपको क्या लिखना, आपको क्या बताना, आपको ऑटोमेटिकली आप लिख लोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा लेफ्ट ज्वाइन। तो अब चलते हैं दोस्तों स्लाइड पे वापस राइट ज्वाइन के पास। तो दोस्तों राइट ज्वाइन क्या करता है, राइट ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन से उल्टा है। मतलब कहने का कि लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड लेता था, सेलेक्ट करता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल, मींस कोर्स टेबल जो है उसके सारे रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, इंक्लूडिंग मैचिंग रो फ्रॉम लेफ्ट टेबल। जो बताया ना, जो मैच कर रहे हैं वो लेफ्ट टेबल के वो भी रिटर्न करेगा, और अगर जो मैच नहीं कर रहे हैं तो वहां पे नल रिटर्न करेगा। तो हम एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम दोस्तों राइट ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम यहाँ पे डेटा को समझते हैं पहले। तो जो हमारी दोस्तों राइट लेफ्ट टेबल है, ये वाली
स्टूडेंट टेबल है और राइट टेबल है कोर्स वाली। तो इसमें क्या होगा, ये लेफ्ट ज्वाइन से अपोजिट है, तो यहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड रिटर्न करेगा 101, 102, 103, 104। तो ये तो 4 रिकॉर्ड ये वापस करेगा ही। इसमें मैच कौन कर रहे हैं, 3 रिकॉर्ड ये मैच कर रहे हैं, ठीक है। और 104 जावा, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, नल साइड कर देगा। तो दोस्तों चल देखते हैं 5 1 2 3। हाँ ये देखो, यहाँ पे जावा था, कोर्स आईडी जावा भी तो रिटर्न किया उसने। ये देखो यहाँ पे पहले आप देखो, ये देखो दोनों सेलेक्ट करके दिखाते हैं। देखो इसने क्या किया, ये 4 ही रिकॉर्ड रिटर्न किए, और जो नहीं मैच कर रहा था हमारी सिक्वल स्टूडेंट टेबल, वहां पे उसने नल सेट कर दिया। जूम करके दिखाते हैं आपको। देखो दोस्तों, मैंने कौन सा सेलेक्ट किया है टेबल, यहाँ पे कोर्स, और कोर्स हमारी कौन सी टेबल होगी, राइट टेबल। तो राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड आएंगे। तो राइट टेबल के कितने, 101, 102, 103, 104। तो ये सारे रिकॉर्ड आ गए। यहाँ पे देखो सिक्वल सर्वर पाइथन सी शार्प एंड जावा, ये आ गए। अब ये 104 मैच नहीं कर रहा था, 104 जो कोर्स है हमारा स्टूडेंट टेबल में वो नहीं है, तो वहां पे उसने क्या किया, नल सेट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आपको राइट ज्वाइन समझ में आया। अब देखते हैं फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है। तो दोस्तों फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है, फुल आउटर ज्वाइन रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल, मैच मैच वेयर पॉसिबल अदरवाइज नल इज रिटर्न। मींस इसके कहने का मतलब है फुल ज्वाइन दोनों टेबल से सारे रिकॉर्ड दिखाता है, जहां मैच है वहां डेटा मिलेगा और जहां नहीं है वहां पे नल मिलेगा। मतलब फुल ज्वाइन का मतलब ही है कि हमें सारे रिकॉर्ड चाहिए, बोथ टेबल के, लेफ्ट टेबल के, राइट टेबल के। अगर डेटा मैच करता है तो वहां वहां पे डेटा मिल जाएगा, और जहां मैच नहीं करेगा वहां पे हम नल सेट करते हैं। चलो अब दोस्तों इसका भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं सिक्वल सर्वर में। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं फुल फुल ज्वाइन। तो अब देखते हैं इसमें कौन, अब यहाँ पे पहले डेटा को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे ये जो मैच कर रहे हैं, ये 3 रिकॉर्ड हम मैच कर रहे हैं, 1 2 3। ये तीनों रिकॉर्ड वापस आएंगे, ये 1 2 3। अब इसका ये नॉन मैचिंग रो हो गया, 4 5 भी वापस आएगा, 1 2 3 4 5 भी वापस आएगा, और इसका 4 भी वापस आएगा। तो कितने रिकॉर्ड हो गए टोटल, आप बताइए काउंट करके, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। 6 रिकॉर्ड। देखिए दोस्तों कैसे आए समझाता हूँ। अब दोनों टेबल्स था हमारे पास, एक बार तीनों टेबल सेलेक्ट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब ये हमारी स्टूडेंट टेबल हो गई, ये हमारी कोर्स टेबल हो गई। अब जो मैचिंग रिकॉर्ड थे दोनों टेबल के, 101, 102, 103, तो यहाँ पे क्या था, 101, हाँ ये 101, 102, 103, ये तो 3 रिकॉर्ड ये हो गए। अब इस टेबल में 2 रिकॉर्ड है, तो ये इस टेबल के 2 रिकॉर्ड हो गए जो मैच नहीं कर रहे, तो यहाँ पे नल सेट कर दिया। अब राइट टेबल का भी तो चाहिए ना, तो ये राइट टेबल का भी रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया ना फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है। फुल आउटर ज्वाइन को हम फुल ज्वाइन भी बोलते हैं, फुल आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। तो हम स्लाइड पे वापस चलते हैं। अब हमारे पास सिर्फ समरी ही बची है। समरी मतलब इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन। एक बार फिर से मैं रिकैप करता हूँ। इनर ज्वाइन दोस्तों क्या करता है, इनर ज्वाइन सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाता है जो दोनों टेबल में मैच करते हैं, ओनली मैचिंग रो। ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन दोस्तों क्या करता है, लेफ्ट ज्वाइन लेफ्ट टेबल यानी स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड लाता है, अगर राइट टेबल में मैच है तो दिखाता है, नहीं तो नल सेट कर देता। वैसे ही ये राइट ज्वाइन गया, ये लेफ्ट ज्वाइन का अपोजिट है। राइट ज्वाइन राइट टेबल यानी कोर्स के सारे रिकॉर्ड लाता है, अगर लेफ्ट टेबल में मैच है तो दिखाता है, नहीं तो नल सेट कर देता है। और फुल ज्वाइन में दोनों टेबल्स के सारे रिकॉर्ड आते हैं, जहाँ मैच है वहाँ पे डेटा मिलेगा, जहाँ नहीं है वहाँ पे नल सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है आपको सिक्वल ज्वाइन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और डेटाबेस और सिक्वल सर्वर से जुड़े और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक डेटा विद अनुज को। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।